22 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में जिस इंसो की हमने स्थापना की, मुझे कहते हुए अपार प्रसन्नता और खुशी होती है कि इंसो के साथियों ने अपनी कड़ी मेहनत से, लगन से, अथक प्रयास से इस पौधे को सींच करके आज वट वृक्ष में तब्दील करने का काम किया है। हरियाणा ही नहीं, साथ लगती चाहे वो पंजाब की यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे राजस्थान प्रदेश के विश्वविद्यालय हो, उन्होंने सब में इंसो ने अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है और निरंतर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की है। मैं उनको दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। राजनीतिक बातें तो आपके बीच में सारी अभी अभी अजीज दुष्यंत चौटाला ने कही है। हमने जब इंसो की स्थापना की थी तब कहा था कि हम बाकी राजनीतिक दलों की तरह स्टूडेंट्स को सिर्फ यूज करने का काम नहीं करेंगे। जब मतलब होता है तब तो उन्हें स्टूडेंट याद आते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपका काम तो पढ़ाई करना है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, साथियों, हम समाज का हिस्सा हैं, हमारे सामाजिक दायित्व भी है और हमने बखूबी उनको निभाने का काम किया है। इंसो के बैनर के नीचे अनेक ऐसे सफल आयोजन, चाहे वो नेत्रदान का हो, चाहे रक्तदान का हो, चाहे वृक्षारोपण का हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी का मामला हो, हमने अनेक ऐसे कार्य समय समय पर इंसो के बैनर के नीचे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे उत्तरी भारत में चलाए हैं, जिसका लाभ लोगों को मिला है। चाहे वो सफाई अभियान हो, और निरंतर उसे और आगे बढ़ाने का काम मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के करेंगे। उसके लिए जो भी कोई सरकार के स्तर पे होने वाले प्रयास होंगे, आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला और हम उस स्थिति में रहे तो मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और जननायक जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए अनेक ऐसे साहसिक फैसले आपके सामने पिछले 4.5 वर्ष में सत्ता में होते हुए लिए, जो अनुकरणीय है। इसी तरह जननायक चौधरी देवीलाल जी ने भी जो वायदे कभी प्रदेश की, देश की जनता से किए, जब भी लोगों ने उन्हें राजनीतिक ताकत दी, उन्होंने सदैव उनको पूरा करने का काम किया और कानून बना करके लोगों के बीच में लागू किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव-गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल की बात थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए फ्री बस पास जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने की बात थी, चाहे घुमंतु जाति के बच्चों को 1 रुपये प्रोत्साहन राशि देकर के उन्हें शिक्षा से जोड़ने की बात थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे 100 रुपये मासिक पेंशन देने की बात थी,
चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने का मामला था, चाहे सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने की बात थी, चाहे ओलावृष्टि से बाढ़ से कोई फसल तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका मुआवजा देने की बात थी। इसी तरीके से उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जननायक जनता पार्टी ने जो वायदे अपने चुनाव घोषणा पत्र के दौरान किए वो आपके पिछले में 4.5 वर्ष में पूरे करने का काम किया। और आज जो बातें आपके बीच में दुष्यंत ने कही है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि उनको समय आने पर आपके बीच में पूरा करने का काम करेंगे। यही कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ इनसो के तमाम आयोजकों को जिन्होंने आपको घर घर पहुँच करके न्योता दे करके यहाँ बुलाया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर